महाराज, महाराज वह फिर से आ गया। वह मेरे पति को ले गया है महाराज। हे भगवान! मेरा पति, मेरा पति चला गया महाराज। वह राक्षस ले गया मेरे पति को। गांव में हर तरफ हाहाकार मचा है महाराज। महाराज, आज फिर से एक और इंसान गायब हो गया, मेरा पति। महाराज, कुछ कीजिए, मेरी सहायता करिए महाराज। हे भगवान! मंत्री जी, यह तो बहुत ज्यादा बुरी खबर है। आज फिर से एक नया किस्सा। अरे यह तो रोज रोज का है। हे भगवान! गांव के हर दिन कोई ना कोई पुरुष गायब हो रहा है। आखिर कौन है? इसी बात का डर मुझे भी सता रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने एक गांव के बहुत ही ज्यादा सिद्ध और ज्ञानी बाबा बुलाए हैं। वह साधु बाबा हमको कुछ बता सकते हैं। उनके हाथ में एक बहुत बड़ी खबर लगी है। अब वही हमारे राज्य को बचा सकते हैं महाराज। यह कहानी है सूरजमुखी गांव की, जहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस न जाने क्यों गांव के सारे पुरुषों को मार रहा था। न जाने कौन सा राज दफन है इस गांव में, इस साम्राज्य में। चलिए जानते हैं। यह है साधु महाराज। साधु महाराज महल आते हैं। अनर्थ अनर्थ हो गया महाराज। अरे उसने अपना अगला शिकार ले लिया है महाराज। मेरे हाथों एक बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। मुझे पता चला है कि उस अरावली पहाड़ियों में, उन पहाड़ियों में वह राक्षस रहता है। इस राक्षस का नाम है काल भैरव। हे भगवान! राजा वह पुरुषों को खत्म कर रहा है। वह पुरुषों के पीछे पड़ा है। उसके पास जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। मैं बता दूं, उसको मारना इतना आसान नहीं है। उसकी मौत इतनी आसानी से नहीं होगी महाराज। हे भगवान! यह कैसी विडंबना है। हे भगवान! यह कैसी मुसीबत है। हम कैसे निकलेंगे इस मुसीबत से, इतने बड़े चक्रव्यूह से। आखिर आखिर हमें कौन बचाएगा? इस राज्य को उस राक्षस से कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा। ये राजकुमार अक्षय हैं, राजा वीर सिंह के बेटे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जाओ, जाओ अपने राज्य के लिए लड़ो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यह बात हमारे पूरे साम्राज्य की है। कोई राक्षस आया है जो बेकसूर पुरुषों को, किसानों को मार रहा है। उसका अंत मैं जरूर करूंगा। उसका अंत होगा। मैं जाऊंगा उन अरावली पहाड़ियों में। जाओ बेटा, जाओ। मैं भगवान से दुआ करूंगा। हाँ पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना तहलका मचा हुआ है, इतना खौफ। अरे मेरा पति तो घर से बाहर नहीं आएगा। वह कह रहे हैं अब वो घर में ही रहेंगे। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मेरा पति भी बहुत डर रहा है। हे भगवान, न जाने क्या होगा इस गांव का। पता नहीं भगवान, कब खत्म होगा यह राक्षस। हे भगवान, कौन कौन करेगा इसे खत्म। हाँ, बस थोड़ी सी लकड़ियां और काटनी है, फिर उसके बाद काम हो जाएगा। इस लड़की का नाम है बेला। यह लकड़ियां काट रही है जंगल में। अब न जाने जंगल के नए छोर से एक नई कहानी जन्म लेगी। अब कैसा होगा अगला मोड़? अब कैसे आएगा एक नया मोड़? जहां दूसरी तरफ राजकुमार अक्षय अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वह घोड़े में सवार होकर जंगल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। तभी रास्ते में एक अनहोनी हो जाती है। राजकुमार अक्षय के ऊपर एक जानवर जानलेवा हमला कर देता है। आह! आह! बचाओ! अरे यह आवाज कहाँ से आ रही है। आह! हे भगवान! ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई घायल अवस्था में है। हे भगवान, कोई मर रहा है, पर समझ नहीं आ रहा यह आवाज आ कहाँ से रही है। बेला काफी देर इधर उधर देखती है,
परंतु उसे कोई नहीं दिखता। काफी देर की कोशिशों के बाद राजकुमार अक्षय जमीन में घायल अवस्था में बेला को मिलता है। हे भगवान! आपके तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। मुझ पर कृपा करो, मुझको बचा लो। आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ आपके लिए जड़ी-बूटियाँ लेकर। बेला जल्दी से जड़ी बूटियां ढूंढती है और राजकुमार अक्षय को लगा देती है। कुछ देर में राजकुमार अक्षय बिल्कुल सही हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले बहुत बहुत घायल था, अब बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। परंतु तुम्हें यह सब कैसे पता? तुमने मेरी जान इतनी जल्दी कैसे बचा ली? दरअसल मैं लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करती हूँ। मेरे पिता का देहांत हो गया है, इसलिए मैं जंगल में ज्यादा समय बिताती हूँ। तो मुझे इन सब चीजों की ना अच्छे से समझ है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। परंतु राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो महल में होना चाहिए। जंगल में बहुत खतरा है, खास करके पुरुषों के लिए। आप यहाँ करने क्या आए हैं? मैं यहाँ आया हूँ उस राक्षस काल भैरव को मारने। हे भगवान! हे भगवान! वह राक्षस तो बहुत खतरनाक है। वह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे जितना खतरनाक हो, परंतु अच्छाई के सामने अपने घुटने टेकने होंगे। सच्चाई के सामने उसका अंत जरूर होगा। वैसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? कौन सी मदद? बताओ। आपको पता है ना उस राक्षस को मारना कैसे है? कहते हैं उसकी जान एक रहस्यमय पेड़ के एक रहस्यमय फल में है। परंतु आपको पता है ना उस फल को तोड़ना कैसे है? उसका तोड़ने का रास्ता इतना आसान नहीं होगा राजकुमार। क्या? फिर क्या करूं मैं? उसकी मौत का राज उस लाल टेकरे गुफा में है। हमें वहां चलना चाहिए। और हाँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप अपनी चिंता कीजिए, क्योंकि वह राक्षस पुरुषों को मारता है, औरतों को नहीं। देर किस बात की? जल्दी चलो, समय नहीं है। दोनों लाल टेकरी गुफा की ओर जाने लगते हैं। यह रही वो गुफा जिसकी मैं बात कर रही थी। दोनों उस गुफा के द्वार में पहुंचते हैं। तभी द्वार से एक आवाज आती है। पहले मेरी पहेली का उत्तर दो, फिर ही अंदर जा सकोगे। पूछो क्या पूछना है। ऐसी कौन सी चीज है जब हम खरीदते हैं तो पहनते नहीं, और पहनते हैं तो खरीदते नहीं? अति सरल। यह तो बहुत सरल है। इसका जवाब होगा कफन। जब हम कफन खरीदते हैं तो कोई और पहनता है, परंतु जब हम मर जाते तो हमारे लिए कोई और कफन खरीदता है। अगली पहेली है। ऐसी कौन सी चीज है जो आती तो है, परंतु उसे कोई रोक नहीं सकता? आंधी। आंधी है इसका उत्तर। चलो, पहेली तो आसान थी, पर अब तुम लोगों के लिए एक नई परीक्षा है। परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तभी अचानक से राजकुमार और बेला को पेड़ों की जटाएं अपनी ओर समेट लेती है। वह दोनों परेशान होने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। बेला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम जहां खड़ी हो उस जगह पर खड़ी रहो। शायद यह जटाएं हमें छोड़ देंगी। हम जितना हिलेंगे यह उतनी कस के पकड़ रही हैं हमें। राजकुमार अपना दिमाग लगाता है। दोनों एकदम शांत और स्थिर हो जाते हैं और देखते ही देखते पेड़ की जटाएं ढीली हो जाती हैं और दोनों खुल जाते हैं और रहस्यमयी किताब भी उनको मिल जाती है। तभी अचानक से गुफा में एक आवाज आती है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तुम लोगों को एक बहुत बड़ी जरूरी बात बतानी है। जल्दी, जल्दी बाहर आओ। समय खत्म हो रहा है। अगर यह गुफा एक बार बंद हो गई तो 20 वर्षों के लिए बंद हो जाएगी। बाहर आ जाओ। चलो, जल्दी, जल्दी चलो राजकुमार।
दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। तभी बूढ़ा व्यक्ति कहता है, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। अगर तुम लोगों ने अभी जल्दी नहीं की तो फिर वह राक्षस दूसरों को मारना शुरू कर देगा। अभी कैसे मार सकते हैं उसे? हमें तो अभी तक मौत का राज़ ही नहीं पता कि उसे मारना कैसे है? कैसे होगी उसकी मृत्यु? इसका राज़ अभी तो राज़ ही है। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। मुझे पता है उसको कैसे मारना है। उस राज का पर्दाफाश मैंने कर दिया था, परंतु मुझे किसी की जरूरत थी। मैं अकेले उसको नहीं मार सकता। मुझे कोई मदद करेगा तभी उसका अंत हो पाएगा। इतना सुनने के बाद तीनों एकजुट हो जाते हैं और तीनों मिलकर उस रहस्यमय पहाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह रहस्यमय जादुई पेड़ था, जिसमें वह रहस्यमय जादुई फल लगा था, जिसमें उस राक्षस की जान थी। राजकुमार, यह रही वो जगह। परंतु परंतु जहां तक मुझे याद है, साधु महाराज के अनुसार उस राक्षस को पेड़ के पास होना चाहिए था। यहाँ तो कोई नहीं है। वह राक्षस उस पेड़ की पहरेदारी करता है। उसको तो यहीं होना चाहिए। यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ हूँ। अचानक से वह बूढ़ा व्यक्ति राक्षस में बदल जाता है। आप ही राक्षस हैं? मेरा तो काम ही है धोखा देना। जब मुझे यह पता चला कि तुम लोग मुझे मारने आ रहे हो तो मैंने उतनी समय अपना रूप बदल लिया। तुम लोगों को मैंने ठगा है। तुम लोगों को नहीं पता मेरी मौत का राज क्या है। तुम लोग यहाँ आ गए, अब तुम लोग फंस गए हो। उस फल को कैसे तोड़ना है यह तुम लोगों को नहीं पता। अब तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम लोगों को मारूंगा। बहुत हुआ, तेरा खेल खत्म। राक्षस, तुझे क्या लगा कि हम लोग मूर्ख हैं? अरे हम नाटक कर रहे थे। हमने तुझे ठगा है। हमें सब कुछ पता है। शुक्र है उस मायावी गुफा का जिसने तेरा राज हमें बताया। तुम लोग काफी बुद्धिमान हो, इसलिए मैं तुम लोगों की एक मदद करने वाला हूँ। एक गुप्त बात। दरअसल तुम जहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति भी है। शायद वह कोई और नहीं, वह राक्षस है। कुछ क्षण के लिए मैं समय को रोक दूंगा। तुम अपना कार्य कर लो, उसके बाद वापस यहाँ पर आ जाना। फिर से समय अपने रूप में आ जाएगा। सब कुछ सामान्य हो जाएगा। परंतु याद रहे, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए। देर नहीं होनी चाहिए। क्या? अभी समय नहीं है। जाओ, जाओ। तभी अचानक से सारा समय रुक जाता है। राजकुमार और पीला दोनों गुफा के अंदर जाकर उस राज का पर्दाफाश करते हैं। राजकुमार, देखिए, मुझे वह किताब मिल गई जिस किताब में वह रहस्यमय राज छुपा है। इस किताब में लिखा है, अमरावती नदी में अपना रक्त दान करना होगा। 2 बूंद रक्त डालने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा खंजर आएगा। उस मायावी खंजर से हमें उस फल को तोड़ना है। परंतु याद रहे, पहले पेड़ के तन में एक बार खंजर मारना ज़रूर है, जिससे पेड़ की रक्षा कम हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमें वह पेड़ तोड़ना है। फिर वह राक्षस खत्म हो जाएगा। जैसे ही उस फल को हम खत्म कर देंगे, राक्षस राख में बदल जाएगा। राक्षस खंड-खंड हो जाएगा। जैसा उस किताब में दिया था, दोनों वैसा ही करते हैं। दोनों जाकर नदी में अपना रक्त दान करते हैं। उनके सामने एक मायावी खंजर आ जाता है। वह दोबारा से गुफा के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं समय दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ। इस खंजर को छुपा लो। अब तेरा अंत निश्चित है। अब तू कुछ भी नहीं कर सकता। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा अंत है। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। दोनों ने पहले पेड़ के तने पर एक खंजर मारा और फिर उसके बाद फल को तोड़ दिया। देखते ही देखते राक्षस राख में बदल गया। पीला और राजकुमार वापस साम्राज्य आए। साम्राज्य में मानो एक नई खुशी की लहर दौड़ गई हो। सारे पुरुष अब खतरे से बाहर थे और राजकुमार ने बेला से विवाह करने का फैसला लिया। तो ये थी एक साम्राज्य की कहानी, एक अनोखी साम्राज्य की दिलचस्प कहानी, जहाँ एक राक्षस का अंत हुआ और फिर से बुराई में अच्छाई की जीत हुई। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।